कोलकाता की पुरानी गलियों में एक हवेली थी जिसे लोग दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसका नाम था सिंह चौधरी हवेली। और उस हवेली के बारे में एक बात सबसे ज्यादा मशहूर थी। वहां एक ऐसा आईना है जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि इंसान का सच दिखाता है। और सच हमेशा सुंदर नहीं होता। कभी कभी वह इतना डरावना होता है कि इंसान खुद से ही डर जाए। आरव एक यूट्यूबर था। उसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसकी एक सीरीज थी, रियल हॉरर एक्सपीरियंस, जहां वह भूतिया जगहों पर जाकर अपनी हिम्मत दिखाता था और लोगों को डराता भी था। लेकिन अंदर से वह खुद भी थोड़ा डरपोक था। बस कैमरे के सामने वह खुद को बहादुर दिखाता था। एक दिन उसे एक कमेंट मिला, अगर सच में हिम्मत है तो सिन्हा चौधरी हवेली में जाकर उस आईने के सामने खड़े होकर दिखाओ। आरव ने पढ़कर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, बस यही तो चाहिए था। उसे लगा यह वीडियो वायरल होगा और वह तुरंत उस जगह जाने का प्लान बना लेता है। रात के करीब 12 बजे वह हवेली के सामने खड़ा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और धीमी आवाज में बोला, दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं आईना जिंदा है। वह अंदर गया। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। फर्श पर धूल थी और हर चीज में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे इस जगह ने बहुत कुछ देखा हो। फिर वह उस कमरे में पहुंचा जहां आईना रखा था। एक बड़ा पुराना लकड़ी के फ्रेम वाला आईना, जिस पर अजीब नक्काशी बनी हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज उसे साफ करता हो। आरव उसके सामने खड़ा हुआ, कैमरा उसकी तरफ और बोला, तो दोस्तों, यही है वो अभिशप्त आईना। उसने खुद को देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने हल्की सी मुस्कान दी, आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराया नहीं। आरव की मुस्कान वहीं रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से देखा। अब सब सामान्य था। वह खुद से बोला, शायद मेरी आंखों का भ्रम है। लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे हिलती हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आईने के अंदर की परछाई और पास आ गई। अब वह उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें लाल, जलती हुई, जैसे कोई आग अंदर जल रही हो। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, तुम मुझे देख सकते हो? आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, तू कौन है? आवाज फिर आई, मैं तुम्हारा सच हूं। आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उसमें दृश्य बदलने लगे। आरव ने देखा, उसका बचपन, उसकी गलतियां, उसके झूठ, उसके डर, वह सब कुछ जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, सब कुछ उस आईने में दिख रहा था। वह चिल्लाया, बस करो। लेकिन आईना नहीं रुका। अचानक आईने से एक काली धुंध निकली और धीरे धीरे आरव को घेरने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। धुंध ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया और एक झटके में वह आईने के अंदर खींच गया। अब वह अंदर था, एक अंधेरी दुनिया में, जहां सिर्फ फुसफुसाहट थी और अजीब आवाजें। उसने बाहर देखा। आईने के बाहर उसकी जगह कोई और खड़ा था, उसकी ही शक्ल, लेकिन आंखें खाली और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वह बाहर वाला आरव कैमरे की तरफ देख रहा था और बोला, दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अंदर फंसा असली आरव चिल्ला रहा था, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी उसके पास एक और परछाई आई। वह एक आदमी था, जिसने धीरे से कहा, मैं भी यहां फंसा हूं, बहुत सालों से। आरव ने पूछा, क्या यहां से निकल सकते हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, यहां से कोई नहीं निकलता। हम सिर्फ इंतजार करते हैं अगले इंसान का। कुछ दिनों बाद एक और लड़का उस हवेली में आया। उसने कैमरा ऑन किया
और बोला, आज हम देखने आए हैं एक हॉन्टेड मिरर। उसने आईने में देखा और वही कहानी फिर से शुरू हो गई। और बाहर दुनिया में अब एक नया आरव घूम रहा था, जो लोगों को डरावनी जगहों पर जाने के लिए उकसा रहा था। लोग कहते हैं, अगर कोई उस आईने के सामने ज्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसकी परछाई धीरे धीरे बदलने लगती है और फिर एक दिन वह इंसान गायब हो जाता है।